नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 41 सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि SAGY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो है, लोकसभा सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है, या फिर राज्यसभा सांसद उस राज्य से अपनी पसंद के एक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में से एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है जिससे वह निर्वाचित हो। तो आप ऑप्शन है इसमें केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों ही, या फिर डी ऑप्शन इसमें न एक और न दो। तो इसका सही ऑप्शन आ जाता है हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम 42 की तरफ। हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप मणि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, यह नकली नोटों की पहचान करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य दृष्टिहीन लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करता है, या फिर सी ऑप्शन है, इसका लक्ष्य MSME की वित्तीय विवेकशीलता को बढ़ाना है। डी ऑप्शन है इसका, यह मोबाइल फोन को पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS डिवाइस के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाता है हमारा डी। 43 की तरफ चलते हैं हम। 43 में है, ओडिसी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, ओडिसी नृत्य की दो मूल मुद्राएं चौक और त्रिभंग। सेकंड है, ओडिसी नृत्य मुख्यतः राधा और कृष्ण की प्रेम कथानक पर केंद्रित होता है। इसमें है केवल ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, या फिर न एक और न ही दो। इसमें सही आंसर हमारा आता है सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 44 की तरफ। एंजल टैक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन है, एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर देय आयकर है, बशर्ते उन शेयरों की कीमत बाजार मूल्य से अधिक हो। सेकंड है इसमें, सरकार के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एंजल टैक्स में छूट सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप की परिभाषा को प्रकृत किया जाता है। आपको इनमें से ऑप्शन बताने हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो इनमें से। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा सी, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हम 45 की तरफ। 45 में है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें, प्रधानमंत्री एक परिषद का अध्यक्ष होता है। सेकंड है इसमें, परिषद संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों और राज्य के बीच में एक विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो। तो इसमें हमारा सही आंसर आ जाता है केवल दो, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम 46 की तरफ। 46 में है, बाजार स्थिरीकरण। क्या है? बाजार स्थिरीकरण योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI। बी है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA। सी ऑप्शन आता है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। डी ऑप्शन आता है इसमें, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट चलते हैं हम 47 की तरफ। खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग
नीति यानी कि OALP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, यह नीति के तहत अन्वेषण कंपनी को स्वयं हाइड्रोकार्बन ब्लॉक का चयन कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता है। और सेकंड है इसमें, OALP के अंतर्गत तेल और गैस भूमि क्षेत्र आवर्ती बोली दरों पर बजाय वर्ष पर उपलब्ध रहेंगे। तो इसके सही आंसर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी है इसमें ना एक और ना ही दो। तो 47 का हमारा आ जाता है सी ऑप्शन, यानी कि एक और दो दोनों ही। नेक्स्ट चलते हैं 48 की तरफ। 48 में है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह केरल में स्थित है। सेकंड है, यह रिजर्व में उष्णकटिबंधीय वन, 16 वन, घास के मैदान शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बता देते हैं, वो है बी, यानी कि केवल दो। यह रिजर्व में उष्णकटिबंधीय वन, 16 वन और घास के मैदान शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 49, कथक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भक्ति आंदोलन और वैष्णववाद ने इस नृत्य शैली का प्रभावित किया। सेकंड है, इस नृत्य में शरीर का भार एक्सतीज और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ एक समान रूप से वितरित होता है। थर्ड है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह का शासनकाल कथक का स्वर्ण युग था। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक और दो, बी है दो और तीन, सी है एक और तीन, और डी है एक दो तीन। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाता है डी, एक दो और तीन, यानी कि सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट चलते हम 50 की तरफ। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारण बताए जाते हैं। फर्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक कोर से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। सेकंड है, पिघले हुए बाहरी कोर में आवेशों की गति। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न ही एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 51 की तरफ। अंतरतारकीय अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह वह स्थान है जहां सूर्य से निरंतर प्रभावित होने वाला पदार्थ और उसका चुंबकीय क्षेत्र अपने परिवेश को प्रभावित करना बंद कर दे। सेकंड है, इसमें नासा का वाइजर 2 अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है। तो इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, या फिर न एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ए, केवल एक। यह वह स्थान है जहां सूर्य से निरंतर प्रभावित होने वाला पदार्थ और उसका चुंबकीय क्षेत्र अपने परिवेश को प्रभावित करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हम 52 की तरफ। गोल्डन राइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। बी है इसमें, इसे प्रोटीन की कमी को दूर करने हेतु मौजूदा हस्तक्षेपों की पूरकता के लिए विकसित किया गया है। सी ऑप्शन है इसमें, यह अभी भी विकास के चरण में है और विश्व भर में किसानों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। डी ऑप्शन है इसमें, इसे चावल उत्पादन के पारंपरिक तरीके के प्रारूपों में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो 52 का हमारा सही आंसर हो जाता है बी, इसे
प्रोटीन की कमी के दूर करने हेतु मौजूदा हस्तक्षेपों की पूरकता के लिए विकसित किया गया है, जो कि यह सही नहीं है गोल्डन राइस के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं 53 की तरफ। नेत्रेतर दृष्टि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फर्स्ट है यह आंखों के बिना देखने की अक्षमता है। सेकंड है मुख्यतः रूप से महासागरों में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां में नेत्रत्र की दृष्टि अक्षमता होती है। ऑप्शन है इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, और न ही एक और न ही दो। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा आ जाता है एक और दो दोनों ही इसमें सही हैं। 54 क्वेश्चन हमारा है ग्रीन क्रेडिट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस सीरीज के हम पहले 2 पार्ट करवा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए लिंक में और देखिए इसके पहले 2 पार्ट। इसमें फर्स्ट है यह निजी कंपनियों, ग्राम वन समुदायों आदि को भूमि की पहचान और वृक्षारोपण की अनुमति देती है। सेकंड है इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करना। इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों ही, या फिर न एक और न दो। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाता है, सही आंसर है सी, एक और दो दोनों, दोनों ही ग्रीन क्रेडिट योजना को पूरे करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है वर्ष 2022 तक मोबाइल उपकरण के माध्यम से प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुंच प्रदान करना है। सेकंड है इसमें उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं से संबंधित उनके अधिकारों व उत्तरदायित्वों को अवगत कराना है। इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाता है बी, केवल दो, यानी कि उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं से संबंधित उनके अधिकारों व उत्तरदायित्वों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं 56 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है समभारिक वे तत्व हैं जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। तो इसमें आपको डायरेक्ट सही क्वेश्चन हम बता देते हैं, सॉरी आंसर बता देते हैं। सही आंसर है इसका सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 57 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक अंग है। सेकंड है मनुष्य की धमनियों और शिराओं में रक्तचाप एक समान होता है। थर्ड है इसमें पौधों में जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है बी। क्या है? बी, 1 और 3 दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट चलते हम 58 की तरफ। 58 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोगैस में 2 प्रमुख घटकों के रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। सेकंड, परमाणु रिएक्टर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है सी,
1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि असर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें यह बच्चों के सीखने के प्रतिफल पर भारत में उपलब्ध एकमात्र सूचना का स्रोत है। सेकंड है यह एक स्कूल आधारित सर्वेक्षण है। थर्ड है यह सर्वेक्षण NCERT द्वारा कराया जाता है। तो इसमें हम आपको डायरेक्ट सही आंसर बता देते हैं, वो है सी, यानी कि 2 और 3 सही हैं। 60 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फर्स्ट है ऑक्सफैम का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। सेकंड, इसकी टाइम टू केयर रिपोर्ट महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक कार्यों पर केंद्रित है। तो 60 का सही आंसर हमारा हो जाता है सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 61 की तरफ चलते हैं हम। 61 क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें यह वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सेकंड है उन्होंने भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाता है ए, यानी कि केवल 1। यह वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं 62 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कालमनी एक अकाल्पनिक वित्तीय ऋण है जो तुरंत देय होता है। सेकंड है मनी मार्केट फंड एक असीमित अवधि का म्यूचुअल फंड है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 63 क्वेश्चन ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें इसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि 365 दिन की होती है। सेकंड है इसमें यह पूंजी बाजार का एक समाधान है। थर्ड है इसमें ट्रेजरी बिल आमतौर पर बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित होते हैं। इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाता है केवल 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट आता है मुद्रास्फीति के ऋणदाताओं को नुकसान होता है जबकि ऋणधारियों को लाभ होता है। सेकंड है बढ़ती मुद्रास्फीति समग्र मांग से कम होने का संकेत देती है। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों ही, और डी है न 1 और न ही 2। तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाता है ए। तो इसमें 1 सही है मुद्रास्फीति के संबंध में। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।